कि मैं कहाँ था, ये क्या वस्तु का स्वरूप है। देखो, पहले के जमाने में, आजकल ये आप्तमीमांसा का नाम सुनने वाले भी कम पाए जाते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि जो आप्तमीमांसा इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो आज प्राय हमारी समाज में कितने लोगों को ज्ञात होगा। आप एक सर्वे करो, हर जैन से पूछो आप आप्तमीमांसा के बारे में कुछ जानते हो, तो आपको कितने लोग बताएंगे। जबकि पहले के जमाने में जैसे आप मंदिर में प्रभु पतित पावन बोलते हो, दर्शनम देव देवस्य बोलते हो, ऐसे पहले मंदिर में यही बोला जाता था। ये देव दर्शन का स्तोत्र है। मंदिर में दर्शन करते समय हर आदमी इसको बोलता था। आज तो आपके पास में बहुत स्तुतियां हो गई, सकल गे गायक तदपि, कितनी स्तुतियां हो गई। आप कल्पना करो, आज से 1800 साल पहले, आपको पता है आचार्य समंतभद्र को आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। आद्य माने सबसे पहला। सबसे पहले जैन धर्म में स्तुतियां और स्तोत्र किसी ने लिखे हैं तो आचार्य समंतभद्र हैं। आद्य स्तुतिकार, समझ में आया आपको? आद्य माने फर्स्ट, स्तुतिकार, स्तुति करने वाले, लिखने वाले भी। तो समंतभद्राचार्य की स्तुतियां ही मंदिर में गाई जाती थी। बड़ी लोग मंदिर दर्शन करने आते थे तो यही पढ़ते थे। और एक बार की ऐसी घटना है कि एक बार मंदिर में कोई श्रावक ये पढ़ रहा था दर्शन करते समय, जैसे आप पढ़ते हो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसे वो ये पढ़ रहा था। देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान अध्यात्मं वैरप्येष विग्रहादि महोदय दिव्य सत्य दिवौक स्वप्य स्थिरागादि मत्सुष तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधत सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। ये जो मैंने बोले हैं श्लोक, ये आप्तमीमांसा के शुरुआत के हैं। 3 पढ़े हैं और ऐसे 114 हैं इसमें। आप कोई इस पे दिखा सकता हूँ मैं, मेरे पास है स्तोत्र है, मैं आपको ये स्तोत्र ग्रुप पर भी भेज सकता हूँ। आप थोड़ा एक बार पढ़ो, एक बार मेरे कहने से पढ़ो, हिम्मत करो, घबराओ नहीं। बहुत आपको खजाना देने आया हूँ मैं। एक आप्तमीमांसा के बारे में कुछ जानना हो तो आप, अभी तो मैं बोलूँगा जरा, आप हो सके तो प्रवचन के बाद में 15-20 मिनट लगेंगे। इस किताब में एक लेख है आप्तमीमांसा पर, वो लेख आप पढ़ लेंगे तो आपको मेरी बात चौगुनी समझ में आएगी। वो लेख पढ़ करके आप मुझको सुनोगे ना तो आपको चौगुनी समझ में आएगी। खैर, तो एक बार की घटना है कि एक श्रावक मंदिर में ऐसे पढ़ रहा था, देवागम स्तोत्र पढ़ रहा था। थोड़ी शांति होगी, कोई होगा नहीं, तो थोड़ा जोर जोर से पढ़ रहा था। जब जोर जोर से पढ़ रहा था तो बाहर से एक पात्र केसरी नाम के ब्राह्मण विद्वान अपने 500 शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। देखो, ये एक बहुत गजब की घटना है। जैसी कभी इंद्रभूति गौतम के साथ हुई थी, वैसी घटना इतिहास में रिपीट हो रही है। और ये घटना कब की है?
आज से 1200 1250 साल पुरानी है। 8वीं शताब्दी की ये घटना है। अभी कौन सी शताब्दी है? 21वीं। और 8वीं शताब्दी की ये घटना है, 1300 साल करीब पुरानी घटना है। तो वो 500 विद्वानों के साथ ब्राह्म वेद उपनिषद सब के पारंगत विद्वान थे, बहुत बड़े, और वे मंदिर के आगे से निकल रहे थे और वो ये सुना रहा था, सर्वेषां आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते। आप सोच रहे होंगे मैं जाने क्या बोल रहा हूँ, सब समझ में आएगा, घबराओ नहीं। किसी किसी को तो आता है ना, इसलिए हमारी ड्यूटी है। बहन जी ने पूरी आप्त मीमांसा सुनी है, मैंने पूरी 114 घंटे सुनाई है। 114 कारिकाएं हैं, सब पर बहुत विस्तार से व्याख्यान किए मैंने। तो वो गुजर रहे थे, तो जब ये सुना तो ठिठक गए, रुक गए। और वो जब स्तुति करके बाहर निकला तो उससे पूछा, भैया 1 मिनट रुको, तो तुम क्या बोल रहे थे, तुम बोल क्या रहे थे, उसका जरा मीनिंग बताओ कुछ। तो जो हमारे श्रावकों की हालत है वही उसकी थी। कहने लगा, देखो जी मैं पढ़ता हूँ, अर्थ वर्थ मुझको आता नहीं है, जा आपको अर्थ समझाने जितना तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो वो कहने लगा, अच्छा तुम्हारे पास, तुम वो दिखा सकते हो मुझको, पाठ है? बोले हाँ पाठ तो दिखा सकता हूँ, ये रहा। उन्होंने उस पाठ को पढ़ा और वो 500 शिष्यों के साथ जैन धर्म में दीक्षित हो गए, मुनि हो गए। पात्र केसरी उनका नाम था, और वे जब दीक्षा ले ली तो उनका नाम आचार्य विद्यानंद बना। आप समझ लो, मैं आपको वो ग्रंथ पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको रोज मंदिर में बोलना चाहिए, जिसका आपको रोज पाठ करना चाहिए। आप सोचो कि आपने आज तक नहीं पढ़ा तो ये कितनी बड़ी कमी रही। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी बहुत घटनाएं हैं, एक नहीं, मैं कितनी घटना सुना सकता हूं। पंडित गणेश प्रसाद वर्णी, आप जानते हो, गणेश प्रसाद जी वर्णी को एक दफे बड़ी इच्छा हुई कि मैं इस आप्त मीमांसा को थोड़ा डीप में पढ़ूं, टीका के साथ पढ़ूं अच्छे से। तो उनके जमाने में उनको आप्त मीमांसा टीका सहित अच्छे से लगाने वाला कोई विद्वान नहीं मिला जैन समाज में। जैनों में पंडितों की कमी थी बहुत। ये तो बाद में वर्णी जी का उपकार है, गोपाल दास बरैया का उपकार है कि इन्होंने आज आपको जो भी विद्वान दिखते हैं ना, बरैया जी ने लिखा है कि एक आदमी हमको तत्वार्थ सूत्र का अर्थ बताने वाला नहीं मिला, कोई परंपरा से पाठ करने वाले तो मिले। तो ऐसी हालत थी, अगर ये बरैया जी और बरणी जी वगैरह कुछ महापुरुष नहीं होते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो कोई विद्वान नहीं मिला उनको जो पढ़ा दे टीका सहित। तो वो एक ब्राह्मण विद्वान थे, पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री, बनारस में। उनके पास गए, पंडित जी आप संस्कृत के धुरंधर विद्वान हो, मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, आप पढ़ा दो तो बड़ी मेहरबानी हो। तो पंडित जी बोले, बच्चा सुबह सुबह आ जाया कर जल्दी, मैं पढ़ा दूंगा रोज 1 घंटा। तो उन्होंने उनको पूरी अष्टसहस्री आप्त मीमांसा की टीका है। ये जो आप्त मीमांसा ग्रंथ है, इस आप्त मीमांसा पर बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों ने टीकाएं लिखी है। एक टीका तो अकलंकाचार्य ने लिखी है, उस टीका का नाम है अष्टसती। अष्टसती यानी 800 श्लोक प्रमाण है। ये कितने हैं? 114। 114 भी किसके विस्तार है? वो मोक्ष मार्गस्य नेतारम।
एक श्लोक आपको सुनाया मोक्ष मार्गस्य नेतारम। इस श्लोक का विस्तार समंत भद्राचार्य ने 114 श्लोकों में किया। फिर उसका विस्तार अकलंकाचार्य ने 800 श्लोकों में किया। और उसके बाद वो जो पात्र केसरी पलट गए थे ना, विद्यानंदी बन गए थे, वे भी इससे बहुत प्रभावित थे। तो उनने कहा अरे इसमें तो बहुत माल भरा है। और उन्होंने फिर एक टीका लिखी, उसका नाम है अष्टसहस्री। अष्टसहस्री समझे? उसमें 8000 श्लोक है। 8000 श्लोक प्रमाण है वो एक श्लोक। अब आप समझे मोक्ष मार्ग से नेतारम क्या चीज है। इसको रोज पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, इसका मीनिंग समझो, अच्छे से समझो। तीर्थोपमानम, एक तीर्थ की वंदना का नहीं, सभी तीर्थों की वंदना का फल क्या मिलता है सम्यक शिखर की वंदना से? मुक्ति मार्ग, सम्यक दर्शन। तीर्थ वंदना, शिखर जी की वंदना का फल क्या बताया? भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। इट मीन्स उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शिखर जी की वंदना का फल क्या? सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम श्लोक के पाठ करने का फल क्या? सम्यक दर्शन। तो हो गया ना, समान फल ऐसे प्राप्त होता है। तो एक श्लोक की व्याख्या 114 में हुई, बाद में 114 की व्याख्या 800 में हुई, बाद में 800 की व्याख्या 8000 में हुई। अष्टसहस्री विद्यानंदी आचार्य का ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा वर्णी जी ने कि मेरे को तो पंडित जी आप ये पढ़ाओ, अष्टसहस्री पढ़ाओ। तो उन्होंने रोज सुबह 1 घंटे उनके पास, सुबह सुबह उठ के देखो, पढ़ने के लिए भी बहुत जिज्ञासा चाहिए, बहुत। एक तो टाइम पार मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहानी सुनाऊंगा बाद में, कहानी याद आ रही है इस बात पर मेरी बात रह जाएगी, बाद में सुनाऊंगा। तो उन्होंने कैसी जिज्ञासा से पढ़ा, तो सुबह सुबह उठ के पहुंच जाते थे और पढ़ते थे। और उन्होंने जब पढ़ा दिया, पूरी हो गई, जिस दिन अष्टसहस्री पूरी हो गई, तो गणेश प्रसाद वर्णी के पास पूरी चल अचल संपत्ति उनकी माता चिरौंजा बाई के भैया क्या करना, वो जा रहे, ये बच्चा त्यागी, इसको कुछ देव तो लेता नहीं है, इसके घर नहीं रखेगा, कुछ नहीं रखेगा। तो माँ ने जो कुछ उसका चल अचल संपत्ति कुल मिला के एक हीरे की अंगूठी बना दी, इसे संभाल के रखना, कभी वक्त बेवक्त काम आएगी बेटा, कह के माँ चली गई। वो अंगूठी उनके पास थी। उस अंगूठी की उस समय कीमत उनके ज़माने में कोई 700-600 रुपये कुछ होती थी। वो अंगूठी उनकी प्रॉपर्टी थी। वो जिस दिन पूरी हुई अष्टसहस्री, तो वो उन्होंने अंगूठी जाकर वो अंबा प्रसाद जी के चरणों में रख, उनको भेंट कर दी। तो वो अंबा प्रसाद जी ब्राह्मण विद्वान, देखो कैसे, अरे बच्चा तुम ये क्या करते हो, तुम त्यागी हो, मैंने तुमको फ्री में पढ़ाया है, मैं पैसे जो पैसे वाले हैं उनसे पैसे फीस लेता हूँ, तुमसे फीस तुम की बात नहीं हुई। मैंने तो तुमको ऐसे ही ज्ञान दान की भावना से, तुम्हारी जिज्ञासा वृत्ति, तुम बड़े मनोयोग से पढ़ते थे, इसलिए मैंने तुमको पढ़ाई है। मुझे ये मत दो, तुम्हारा सब कुछ ये है सर्वस्व, ये काहे को मुझे दे रहे हो, संभाल के रखो, वक्त पर काम आएगा। तो वर्णी जी ने जो उत्तर दिया वो सुन लो आप। वर्णी जी ने उत्तर दिया
कि पंडित जी आज मेरे पास 3 लोक का राज्य भी होता ना तो आपके चरणों में रख देता। आपने मुझे आप्त मीमांसा पढ़ाकर जो उपकार किया है वो तो मेरा अब अनंत जन्मों का कल्याण हो गया, खत्म सारा काम। आगे एक जन्म का उपकार नहीं, ऐसी चीज आप पढ़ने जा रहे हो, थोड़ा सा मन लगे इसलिए मैंने ये 2 बात बताई है। ऐसी और बहुत घटनाएं हैं, जिसने एक बार आप्त मीमांसा पढ़ी उसका मन ही बदल गया। क्या चीज मुझे मिली है, तो ये रोज पढ़ने की चीज थी, सब पढ़ते थे। आज ये कैसे कम हो गई? हमारी समाज का क्या ये अवसर्पणी काल क्या क्या दिन दिखाएगा हमें? तो ऐसा ये लॉस हमारा हुआ है, आप सबका ना हो और आपके पास ये अनमोल खजाना बना रहे। आप कोई पढ़ो, लिखो, याद करो, समझो और इसका आनंद लो। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपको ये सुना। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें 114 कारिका है, लेकिन वो 10 अध्याय में बटी हुई है। इसमें भी 10 अध्याय है। पहले जाने क्या, शायद लगता है 10 अध्याय की बड़ी परंपरा रही होगी। तत्वार्थ सूत्र में भी 10 अध्याय है, समय सार में भी 10 अध्याय। काव्य में 16 सर्ग हुआ करते थे। साहित्य के ग्रंथ जो भी देखो 16 सर्ग, और दर्शन के जितने भी ग्रंथ है उनमें देखो तो ज्यादातर में 10 अध्याय मिलते थे। बाद में फिर दोनों ही जगह और संख्या आने लगी। तो इसमें भी 10 अधिकार है और हर अधिकार में एक विषय उठाया गया है और बड़ी अच्छी स्तुति है। इसका नाम, मूल नाम तो आप्त मीमांसा ही है, पर देवागम स्तोत्र नाम इसका फेमस हो गया है, प्रचलन में आ गया है। जैसे भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र नहीं है, उसका नाम तो ऋषभदेव स्तोत्र है, लेकिन उसका पहला शब्द भक्तामर है, इसलिए वो भक्तामर स्तोत्र। कल्याण मंदिर स्तोत्र का नाम तो पार्श्वनाथ स्तोत्र है, लेकिन कौन जानता है वो पहला शब्द उसका कल्याण मंदिर है। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र। विशापार स्तोत्र का नाम विशापार स्तोत्र इसलिए है क्योंकि उसका पहला शब्द विशापहार है। एक ही भाव स्तोत्र का नाम एक ही भाव स्तोत्र इसलिए है क्योंकि उसका पहले ऐसे नाम पड़ जाते थे, अभी भी स्तुतियां बोलता। तुमको प्रभु पतित पावन याद है? प्रभु पतित आता है? प्रभु पतित आता है माने वो प्रभु पतित से शुरू होती है स्तुति। ऐसे ही ये जो स्तोत्र है वो देवागम शब्द से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम देवागम स्तोत्र। दुनिया देखो, इससे भी ये प्रूव होता है कि ये फेमस थी। ये जो नाम पड़ा है ना, ये नाम किन के पढ़ते हैं? वो जो चीज फेमस नहीं होती है ना, जो रोजमर्रा में नहीं चलती है, उनके नाम ऐसे फेमस नहीं होते हैं। लेकिन जो कोई समय सार के बारे में कहेगा, तुमको वंदितु सब सिद्धे वाला ग्रंथ आता है क्योंकि वो स्वाध्याय का था। लेकिन जो पाठ के ग्रंथ है, दैनिक पाठ करने वाले ग्रंथ है, उनके नाम ऐसे पड़ गए। तो ये दैनिक पाठ का ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम दुनिया में फेमस हो गया। और किसी का नहीं पढ़ा, उनके भी रत्नकरंड का भी नहीं पढ़ा, युक्त अनुशासन का नहीं पढ़ा, स्तुति विद्या का नहीं पढ़ा, लेकिन देवागम स्तोत्र एक जरूर दुनिया में स्तोत्रों की लाइनों में ये खड़ा हो गया कि देवागम स्तोत्र। तो इसका वास्तविक नाम तो आप्त मीमांसा है। आप्त माने, आप्त शब्द के मैं कुछ पर्यायवाची बताता हूं।
हालांकि आप्त शब्द में जो भाव है ना वो तो वही है। मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, दूसरा शब्द नहीं बता सकता। गजब का शब्द है आप्त, लेकिन फिर भी समझाना ही पड़ेगा। वो तो ऐसे कहने से थोड़ी काम चलेगा कि नहीं बता सकते। आप्त का दूसरा अर्थ है प्रामाणिक वक्ता, सत्य वक्ता, प्रामाणिक वक्ता, सत्य वक्ता, ऑथराइज्ड। जैसे होते हैं ना ऑथराइज्ड डीलर, नहीं होते। जैसे बाजार से कोई सामान, एक चार्जर 100 रुपए का भी मिलता है बाजार में और एक 1200 का भी मिलता है। क्या फर्क है कि एक कंपनी का है, ऑथराइज्ड है, और एक 100 रुपए का वो लोकल है, खरीद के लाओगे, दोबारा दुकान पे जाओगे तो कहते बात नहीं करेगा। माने ये फर्क। तो आप्त माने जिसकी गारंटी है, जिसके बारे में बाद में आके बात कर सकते हो। जैसे होता है ना सोने चांदी सबकी दुकान कुछ ऐसी होती है कि तुम हमारा माल हमारे पास 5 साल बाद भी ले आना। सोने का व्यापारी जो प्रामाणिक होगा वो क्या बोलेगा कि ये मेरा सोना है, ये मेरा बिल संभाल के रखना, और तुम 5 साल बाद 10 साल बाद भी आओगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसको इसी कीमत में इस तरह से वापस ले लूंगा। ऐसे ही आप्त शब्द है। आप्त माने जिसकी गारंटी है, जो सत्य वक्ता है। दुनिया में बहुत उपदेशक हैं, लेकिन सच्चा उपदेश देने वाला, जिसका उपदेश स्टाम्प पेपर पर गारंटी के साथ आपको पकड़ाया जा रहा है कि मेरी बात को खूब कसना, खूब कस। आपको इतना समझाया कि जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, वैज्ञानिक है, तो ये वैज्ञानिक है। सत्य उपदेश दाता कौन होता है, उसकी मीमांसा। मीमांसा माने, मीमांसा शब्द भी बहुत प्यारा है। ये तो शब्द ही बहुत अच्छे अच्छे हैं, इन शब्दों में ही बहुत भाव भरा है। मीमांसा माने एनालिसिस, स्वरूप का एनालिसिस। एक होता है परीक्षा। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है आप्त परीक्षा। कल मेरा व्याख्यान हुआ ना, तो किसी ने YouTube पे हेडिंग डाला है आपने, आप्त परीक्षा। आप्त परीक्षा नहीं, आप्त मीमांसा। आप्त परीक्षा एक अलग है। दो आप्त परीक्षा लिखा है विद्यानंदी आचार्य ने, और आप्त मीमांसा लिखा है समंत भद्राचार्य ने। परीक्षा और मीमांसा में कुछ फर्क है? हाँ है, बड़ा फर्क है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक होती है रत्न परीक्षा और एक होती है रत्न मीमांसा। ऐसे सब चीज में लगा सकते हो आप, हर चीज में लगा सकते हो। देखो, सिंगल सेंटेंस में बोलूं, कौन आप्त है और कौन नहीं है, इसका डिसीजन करना परीक्षा है। और आप्त कैसा होता है और कैसा नहीं होता है, इसका नाम है मीमांसा। फिर से बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करके निकाला है ये अंतर, आपको कहीं ऐसे इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। मैं बहुत दिन मैं परेशान रहा हूँ, मुझे किसी ने अंतर नहीं समझाया। घूमता रहा, कोई बता दो। तब मुझे एक दिन बिजली चमकी। अरे मैंने कहा ये है रत्न। समझ में आया? परीक्षा और मीमांसा में क्या फर्क है? परीक्षा में ये डिसीजन किया जाता है कि कौन है और कौन नहीं है, कौन है और कौन नहीं है।
और मीमांसा में ये होता है कैसा है और कैसा नहीं है। समझ में आया ये फर्क? जैसे मैंने अभी बोला रत्न परीक्षा, अभी मैं आपसे कहूं रत्न परीक्षा करो तो कैसे करोगे कि एक थाली में बहुत सारे असली नकली रत्न पड़े हैं, कांच के टुकड़े पड़े हैं, वो समझ लो 100 कांच के टुकड़े पड़े हैं, उनमें एक रत्न है। और मैं कहूँ भैया जरा रत्न परीक्षा जानते हो तुम, रत्न के पारखी हो, रत्न परीक्षक हो, तो इसमें से बताओ कौन सा रत्न है, तो तुम बता दो कि ये रत्न है, और ये सब समझ जाएंगे तुम रत्न परीक्षा कर ली, पास हो गए, रत्न परीक्षक हो। और रत्न मीमांसा क्या होती है, अब काम आगे आएगा। रत्न मीमांसा ये होगा कि ये जो रत्न है ये नीलम है कि पुखराज है, ये यहाँ इसके ये इसमें गुण होते हैं, ये इसमें गुण नहीं, वो कैसा होता है उसका स्वरूप समझाना वो मीमांसा है। तो इसमें आप्त का इसीलिए 2 ग्रंथ हैं, कभी हाथ में उठा के देखोगे तो सब समझ में आएगा। आप्त परीक्षा में तो ये सिद्ध किया गया है कपिल आप्त नहीं है, एक अध्याय हो गया। दूसरा अध्याय सुगत आप्त नहीं है, तीसरा अध्याय, एक एक अध्याय इस बात के हैं ये भी आप्त नहीं है, ये भी आप्त नहीं है। आप्त माने सच्चा उपदेशक, सत्यार्थ वक्ता, आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो सच्चा देव, पर इन्होंने देव शब्द नहीं दिया, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सार्वजनिक बात करना चाहते हैं। तो आप्त परीक्षा तो कहती है कौन है कौन नहीं है। अंत में अध्याय लिखेंगे कि अरिहंत ही आप्त है, कपिल नहीं, सुगत नहीं, महेश्वर नहीं, परम पुरुष वेदांती नहीं, ये नहीं वो नहीं, और अरिहंती आप्त है, और ग्रंथ पूरा हो जाएगा। ये है आप्त परीक्षा। और आप्त मीमांसा में ये सिद्ध किया जाएगा ले दे करके कि आप्त कैसा होता है, और खास कर 3 क्वालिटी पर जोर दिया जाएगा। आप्त वीतराग ही होता है, रागी द्वेषी नहीं होता है। किसको खोज रहे हैं? आप्त को। किसको, किसकी खोज चल रही है? सच्चा उपदेशक कौन? ये मोक्ष मार्ग से नेतारम की ही व्याख्या चल रही है। तो सच्चा उपदेशक कौन? तो कहते सच्चा उपदेशक में 2 गुण कम से कम होना बहुत जरूरी। सच्चा उपदेशक कौन, ये तो तीसरा गुण हो गया, और उसमें 2 गुण होना जरूरी है। नंबर 1 वीतराग ही होना चाहिए, नो कंप्रोमाइज। इस मामले में कोई जरा सा नूचन, थोड़ा बहुत तो हो सकता है चलेगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप्त को, सच्चे उपदेश दाता को 100% गारंटी के साथ में वीतराग ही होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि वो भगवान भी तो अपनी लक्ष्मी जी से तो प्रेम करेंगे ना, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो उनके तो बेटे का तो मोह जगेगा ना, भक्तों पर तो राग आएगा ना, भक्तों पर तो राग आएगा ना, भक्तों के लिए तो भागे भागे आएंगे ना, दौड़े दौड़े आए। हमारे यहाँ भी बोलने लग गए बेवकूफ लोग, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। मैंने कहा एरिया समिति का क्या होगा? इतना ही सोच लो, दौड़े दौड़े के। अरे नकल में भी तो कुछ अपनी अकल लगाओ। स्तुतियों का जो कबाड़ा हमारी समाज में हुआ,
उसकी वजह से पतन हुआ। देखो मैं आपको ये इसलिए भी सुना रहा हूं, मेरा ऐसा अध्ययन है कि स्तुतियों का स्तर उठेगा तो जैन समाज का स्तर उठेगा, और स्तुतियों का स्तर गिरेगा तो जैन समाज का स्तर गिरेगा। जैन समाज को ऊंचा उठाना है तो स्तुतियों का स्तर उठा दो, कुछ नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आपको कोई 10 काम नहीं करने हैं, आप एक काम करो, समाज का स्तर उठ जाएगा। हमारे यहाँ जो स्तुतियों का स्तर बहुत बुरा गिरा है ना, वही के वही भजन उनके ही सारे के सारे होके वही सब आ गए। मैं क्या क्या याद दिलाऊं आपको, फालतू में दिमाग खराब नहीं करना चाहता। तो क्या बता रहा था, बहुत अच्छी बात इसमें कि इसमें स्तुतियों का, कि हाँ ये बता रहा था कि आप में सच्चे उपदेशक में 2 गुण होना कंपलसरी है। और ये 2 कान खोल के सुन लो, पक्की बात, ढीलापंथी नहीं चलेगी बिल्कुल। ऐसे 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 थोड़ा सा ये सब लोग लापरवाह बहुत होते हैं, जिंदगी में भी बहुत होते हैं। सब काम करते हैं और कहते हैं वो कभी कभी तो हो ही जाता है ना, वो कभी कभी नहीं करते हैं, यही मुश्किल है। हम कहते हैं रोज स्वाध्याय में आया करो, हाँ आएंगे। फिर हम कहते हैं दूसरे दिन तुम आज आए, वो कभी कभी तो हो जाता है ना। अब ये कभी कभी क्या होता है भाई ये कभी कभी नहीं तो मुश्किल कर रखी है। कभी कभी के ना कॉलेज में लेट आएंगे हम कहें तो, वो अब कभी कभी तो हो ही जाता है ना। वो रोड पर ट्रैफिक था, वो उसका फोन आ गया था। अब वो और भी तो आते हैं, उनको तो नहीं कहते। ये ऐसी लापरवाही वाला विशुद्ध परिणामी नहीं हो, पात्र जीव नहीं। वो क्या बड़ा काम करेगा जिंदगी में, वो बड़ा काम नहीं कर सकता। तो बड़ा काम करने के लिए बहुत पवित्रता चाहिए हृदय में। तो वीतरागता माने वीतरागता, फिर अब कंप्रोमाइज नहीं होगा। वो भक्त की रक्षा नहीं करते तो क्या होता, ये होता वो होता। कहीं न कहीं सारी दुनिया ने राग द्वेष को बचा के रखा है। यहाँ सॉफ्ट कॉर्नर प्यारा सा दे रखा है। जैन आचार्य कहते हैं राग द्वेष बर्दाश्त नहीं। आप में, सच्चे उपदेशक में, सच्चे वक्ता में 2 गुण कंपलसरी है। 114 कारिकाएं समझा रही है, फिर 8 सुर, फिर 8000 समझा रही है मेरी इस बात को। मैं तो थोड़े से मैं बोल रहा हूं, जब इसके तर्क लॉजिक पेश करूंगा तब पता चलेगा। पहला गुण, उसे किसी भी रूप में किंचित भी रागादि वाला नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसे 100% सर्वज्ञ होना चाहिए। उसमें किंचित भी अज्ञान नहीं होना चाहिए। आप में किंचित भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए और किंचित भी अज्ञान नहीं होना चाहिए। फिर से यही तो लाइन है जानदार। आप में किंचित भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए और किंचित भी अज्ञान नहीं होना चाहिए, तभी वो आप्त हो सकता है। अदरवाइज वो आप्त नहीं हो सकता, सच्चा वक्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी सुन लो, आपको ही समझ में आएगा। ऐसे मत समझना, आपको बहुत लोग बेवकूफ बनाएंगे कि हम परीक्षा नहीं कर सकते। गधे के बच्चे मत बनना, सिंह के बच्चे हो। हम परीक्षा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो, सच्चा उपदेश दाता में ये 2 गुण क्यों होने चाहिए? झूठ बोलने के
दो ही रीजन होते, तीसरा नहीं होता। झूठ बोलने के संसार में दो ही कारण है, तीसरा कारण ही नहीं है। अगर कभी भी कोई झूठ बोलता है तो उसके पीछे दो ही रीजन होते हैं, तीसरा कोई हो तो आप बता दो मुझे। कौन दो कारण होते हैं? एक राग द्वेष और दूसरा अज्ञान, तीसरा कोई कारण नहीं होता। कैसे? कि समझ लो, अभी आपने मेरे से कोई रास्ता पूछा, आपने पूछा भोपाल का रास्ता किधर है, और इधर मुझे पता नहीं है अभी किधर है तो समझ लो इधर है, और मैंने आपको इधर बता दिया, तो इधर बताने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। आपने मुझसे भोपाल का रास्ता पूछा और मैंने आपको गलत बताया, तो गलत बताने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो मुझे आपको परेशान करना है, मुझे आपसे राग द्वेष है, या तो मैं राग द्वेष के कारण गलत बताऊंगा, या मुझे पता नहीं होगा। दो वजह से गलत बताऊंगा, तीसरी कोई वजह हो तो मुझे बताओ। गलत बोलने के, झूठ बोलने के दो ही कारण होते हैं, राग द्वेष या अज्ञान। इसीलिए इस ग्रंथ में इस बात को बहुत विस्तार से, अनेक ठोस तर्कों से, अकाट्य युक्तियों से स्थापित किया गया कि आप तो वही हो सकता है जो सर्वज्ञ है और वीतराग है। जो रागी द्वेषी और अल्पज्ञ हो वो आप तो हो सकता नहीं। बड़ा अच्छा परीक्षा प्रदानी ग्रंथ है। मैं आपको इसकी सबसे 1 नंबर का श्लोक सुनाता हूँ। पहली कारिका, इनको कारिका बोलते हैं, श्लोक है, मगर कारिका उनको बोलते हैं जो जिनमें बड़ी लॉजिकली बात की जाए। न्याय के श्लोकों को, साहित्य के श्लोकों को श्लोक बोलते हैं जिनमें बहुत कल्पनाएं चलती है। साहित्य किसको नाम है? साहित्य में और दर्शन में क्या फर्क है? कि साहित्य में तो कल्पना प्राण है और दर्शन में कल्पना फल्पना नहीं चलती है। यहां पर जो फैक्ट है, जो सत्य है, केवल सत्य और तथ्यों के प्रकाशन का नाम दर्शन है। तो इसलिए वो तर्क सहित जब बात करते हैं तो उसका नाम होता है कारिका। तो ये कारिकाएं हैं। मैं आपको पहली कारिका आपके सामने पेश करता हूं। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। वो कह रहे हैं, इसका हिंदी में मतलब समझो। वो कह रहे हैं, अष्टसहस्त्री में इसका अर्थ ऐसे लिखा है कि महावीर भगवान समंतभद्र से कह रहे हैं। इस कारिका का अर्थ अष्टसहस्त्री में किसने? आचार्य विद्यानंदी ने। इसका अर्थ ऐसे लिखा है, आपको उनका सुनाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग अर्थ किया। उनकी अर्थ करने की स्टाइल बहुत जोरदार है। उन्होंने अर्थ किया, भगवान महावीर आचार्य समंतभद्र से कह रहे हैं कि हे समंतभद्र, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? देखते नहीं ये सारी भीड़ मुझको ढोक दे रही है, प्रणाम कर रही है, तुम सीधे खड़े हो चुपचाप। मुझे प्रणाम करो जल्दी से, तुम क्यों नहीं प्रणाम कर रहे मुझको? तो समंतभद्र बोले, महाराज मैं पहले परीक्षा करूंगा आप प्रणाम करने लायक हो कि नहीं। मेरा माथा, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेरा माथा सड़ा नारियल नहीं है कि कहीं भी फोड़ दूं।
महाराज मैं समंत भद्र, बोले मैं पहले परीक्षा करूंगा, चेक करूंगा आपको। अगर आप विद को नहीं नाराज ना हो तो मैं तो परीक्षा करूंगा। जैसे कोई सोना बेचने जाए, खरीदने जाए, मान लो मैं दुकान पे सोना खरीदने गया और मैं कहूँ भाई साहब मैं जरा चेक करूंगा, अरे लेना है तो ले लो, चेक वेक करने नहीं देंगे, तो फिर खरीदोगे? ओ भैया ये तो ठग रहा है। जो नहीं ठग रहा होगा वो क्या कहेगा, हाँ जी भाई साहब खूब चेक करो, आओ मैं हेल्प करता हूँ आपकी, ये कसौटी पत्थर है, चेक करो, ऐसा करो। तो बोले देखो मैं आपकी परीक्षा करूंगा, और मैं कईयों के पास जा चुका हूँ, वो परीक्षा नहीं करने देते हैं, मैं बिदक जाते हैं तो मैं वापस आ गया हूँ। मैं आपकी भी परीक्षा करूंगा, खरे उतरे, प्रणाम करने लायक हुए, आप तो हुए तो प्रणाम करूंगा, और आप तो नहीं हुए तो प्रणाम नहीं करूंगा। तो महावीर भगवान बोलते हैं परीक्षा क्या करनी है, तुमको दिखता नहीं है कि देखो मैं आकाश में अधर हूं। आकाश में अधर चलते हैं ना, कहते हैं ना 4 अंगुल ऊपर कमल से, हमारी आपकी तरह जमीन में टच नहीं होते हैं, ऐसा उनका अतिशय होता है। तो बोले देखो देवता आ रहे हैं, कैसा बढ़िया समोसरण है, देखो चीकू का मौसम नहीं, चीकू आ रहे हैं, सट ऋतु के फल फूल आ रहे हैं, क्या बढ़िया। तुमको ये समोसरण नहीं दिखाई दे रहा, मैं आकाश में गमन करता हूं, मेरा विहार नहीं दिखता तुमको, तो ये देख लो, और मैं तीर्थंकर हूं, विश्वास करो और करो प्रणाम जल्दी से, चमर अवर ये सब देख लो। तो वो कहते हैं देखो अगर आकाश में गमन करने से कोई महान होता हो तो इतने चील कौवे उड़ रहे हैं, फिर तो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में आप 4 अंगुल ऊपर चलते हो, 4-4 किलोमीटर ऊपर चलते, क्या होता है आकाश में चलने से? आप कैसे देखो, आप जैन दर्शन की प्रकृति समझो। मेरे ऊपर एक घटना ने बहुत प्रभाव डाला। मैं छोटा सा था और हमारे गांव में एक दफे कहीं राम कथा हो रही थी, मेरे बहुत बचपन की बात है, पता नहीं मैं 5-1 साल का, 6 साल का, 5 साल का होऊंगा। तो मैं भी पता नहीं वो कथा क्यों सुनने बैठ गया, मैं कथा सुनने लग गया। वो कथा सुना रहे थे पंडित जी, राम कथा सुना रहे थे। तो राम कथा सुनाते सुनाते किसी वो प्रसंग सुना रहे थे कि ऐसे समुद्र में शिला फेंकी गई और वो शिलाएं तैरने लगी। तो एक शिष्य ने प्रश्न पूछा पंडित जी से कि पंडित जी पत्थर कोई पानी में तैर सकता है क्या, आप दिखाओ। मैं पत्थर फेंकूं, पत्थर लकड़ी तैर सकती है मगर पत्थर लोहे पानी में तैरा नहीं करते हैं, आप क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया, पत्थर कैसे पानी में तैर गए? तो वो पंडित जी ने उस श्रोता पर, मेरे सामने की घटना है, बहुत गुस्सा किया था। अरे तुम भगवान की लीला में अविश्वास करते हो, नरक जाओगे, पाप लगेगा, ये तुमने प्रश्न पूछा। अरे वो बहुत गुस्सा किया। तभी मुझे लगा हे भगवान ऐसा धर्म होता है क्या, उसने क्या गलती की, पूछने वाले ने प्रश्न ही तो पूछा था, उत्तर दे देते, कुछ भी दे देते, शांति से जो देना था वो दे देते, मगर उसको सांप जैसा देने करने की क्या जरूरत थी। और फिर हमने ये आत्ममीमांसा पढ़ी, मैंने कहा अब समझ में आ गया असली दुकान नकली दुकान का अंतर। और यहां महावीर भगवान से देखो क्या जवाब सवाल हो रहे हैं, वो नाराज नहीं हो रहे। उनसे कहा कि अब ये जो मैंने पहली कारिका बोली है ना, अब सुनो तो अर्थ समझ में आएगा, मैंने अर्थ समझा दिया ना, अब सुनोगे तो अर्थ समझ में आएगा।
देवागम नभोयान, देवागम आपके यहाँ देवता आते हैं। नभोयान, नभ माने आकाश, यान माने गमन, आप आकाश में चलते हो। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय, छत्र चमर भामंडल ये सब है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। महाराज ये सब चीजें कोई मायावी जादूगर कर, एक जादूगर बता देगा चीकू, ये ला चीकू, वो तो आपके तो पेड़ पे लटक रहे हैं, वो तो हाथ पे दिखा देगा। एक जादूगर आम दिखा देगा, आम नहीं होगा तो भी। बोले महाराज मैं इन चीजों से प्रभावित होने वाला, बताओ हमको क्या सोचना है और कैसे देव दर्शन करना है। जैन दर्शन को समझने के लिए बहुत बड़ा मस्तिष्क चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते। मायावी समझ गए ना क्या शब्द दिया? मायावी, छलिया, जादूगर, कुछ नहीं और कुछ दिखा देता है, रुपयों की गड्डी दिखाता है खूब, और फिर बाद में कहता है सब 10-10 पैसे दे दो। नहीं, दिखाता तो रुपयों की गड्डियां हैं, जैसे रिजर्व बैंक का मालिक यही है, छाप छाप के दिखा रहा है, और बाद में सबके आगे कटोरा, चवन्नी दे दो, चवन्नी दे दो। ए बाबू तुम भी दे के जाओ। ये क्या है? इसका मतलब है, तो बोले ये सब मायावियों में भी देखे जाते हैं। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। इन कारणों से तुम मेरी दृष्टि में बिल्कुल महान नहीं हो, मुझे मत दिखाओ ये चीजें। कोई सोने का व्यापारी के देखो हमारा साइन बोर्ड बहुत अच्छा है, हमारा देखो गेट बहुत अच्छा है, देखो हमने तकिए बहुत अच्छे, आपको चाय अच्छी पिला रहे, इनसे दुकानदार हो तुम। फिर आगे दूसरी कारिका में वो कहते हैं अध्यात्मं वैरप्येस विग्रहादि महोदयः दिव्य सत्य दिवौकस्वप्यस्तिरागादि मत्सुसः। बोले ठीक है समंत भद्र, तुझे ये बाह्य संयोगों की महिमा नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये सब छोड़, समो शरण छोड़, आकाश में गमन की बात छोड़, लेकिन मेरा शरीर तो देख, परमोदारिक शरीर, औरों जैसा किसी के पास है? किसी के पास ऐसा शरीर है? मेरे नख केस नहीं बढ़ते, क्षुधा नहीं, त्रसा नहीं, श्वेत। और आजकल तो ऐसे हो रहा है सारी दुनिया, ओ वहां मूर्ति के पसीने आए, भागो। पसीने क्या आए हे भगवान। कि सुना होगा ना आपने, ऐसे ऐसे अतिशय होते हैं। सारी दुनिया वहां जा रही है कि क्यों जा रही है? बोले उनको पसीना आया, कमाल हो गया, पसीना आया। ये पसीना तो दोष है, परमोदारिक शरीर में आता नहीं। तो देखो क्या लिखा, वो दूसरा, पहला स्टेप था बाह्य संयोगों का, दूसरा स्टेप था कि ठीक है तू छोड़ ये आम चीकू समोसरण सब छोड़, लेकिन मेरा शरीर तो देख, भूख नहीं लगती, मैं कभी खाना नहीं खाता, ये तो देख, मेरे शरीर की छाया नहीं पड़ती, नख केस नहीं बढ़ते, पसीना नहीं आता, खून नहीं है इसमें, दूध है। मैंने जो कुछ जो
माने वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो वज्र वृषभ नाराज संगनन, ये तो देख। तो कहते हैं कि महाराज सुनो, मैं हूं परीक्षा प्रदानी तगड़ा। अध्यात्मं वैरप्येश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्य दिवौक स्वप्यस्तिरागादि मत्सुस। के महाराज ये शरीर, ये बात सही है कि औरों के पास, हम मनुष्यों के पास नहीं है। आपका शरीर ये सच है कि हम और मनुष्यों से अलग है, लेकिन फिर भी ये देवताओं के होता है। ऐसा ही जैसा तुम्हारा है ना, उनके भी नख केस नहीं बढ़ते हैं, उनके भी पसीना नहीं आता है। तुम्हारा परमोदारिक, उनका तो वैज्ञानिक, क्या 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 क्या। इसलिए ये शरीर की बातें भी मुझे अट्रैक्ट करने के लिए समर्थ नहीं है, ये भी बातें मैं नहीं सुनूंगा। ये भैया महावीर भगवान भी सोच रहे होंगे कि कैसा भक्त आया। काल्पनिक है ये डायलॉग, है ना, ऐसा कोई डायलॉग हुआ नहीं है। सचमुच मत समझ जाना कि हाँ महावीर भगवान से डायलॉग हुआ खराब। देवागम नभो याना चामरादि, बहुत तो मीठी कारिकाएं हैं ये, एक दफे गाओगे, अरे इसमें जिंदगी लगाओ। कहाँ 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 कहाँ, ये समय बहुत कीमती है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र के वैभव से भी इसका एक एक दिन बहुत कीमती है। देखो सब साधन मिले, अनुकूलता मिले, जीवन भर रोटियों का घाटा आने वाला नहीं है, और जितना सब जोड़ोगे सब यहीं पड़ा रह जाने वाला है। स्वाध्याय करो, आत्महित करो, निर्णय करो, दिन का टाइम बढ़ाओ, चक्कर में मत पड़ो, जितना ज्यादा हो सके। मैंने तो अपने लिए यही निर्णय किया है, मैं तो 24 घंटे कुछ नहीं मेरे पास स्वाध्याय के सिवाय। आप तो स्वाध्याय करो। मैं आपको बहुत प्रेम से जो बात कहना चाहता हूँ ना, वो एक कहानी मुझे बहुत पसंद है, कहानी सुनाता हूँ। आगे वो कहानी सुना के बात पूरी करूँगा। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी तो 2 या 3 याद आई थी, आज भी बीच में भी रोक दिया था मैंने। यहाँ आई तो मैंने कहा तू अभी बैठी रह शांति से, पर एक तो सुना ही देता हूँ, याद रखना, आज नहीं तो कल काम आएगी। ये कहानियाँ नहीं है, ये कल्प वृक्ष हैं, इनको रखना, आज नहीं तो कल फलेंगी और बहुत माला माल बन जाओगे। देखो, और आगम की कहानी है, ये भी सुन लेना। ये कहानी किसने लिखी? मैंने नहीं, हमारे मूल प्राकृत ग्रंथों में मिलती है। क्या कहानी है सुनो। एक छोटी उम्र के मुनि महाराज थे। पहले छोटी छोटी उम्र में दीक्षा ले लेते थे। तो एक छोटी उम्र के मुनि महाराज थे। तो वो जब आहार को गए तो किसी सेठ के घर में पड़ गए और बहू रानी ने उनको, सेठ जी की बहू रानी ने आहार दिया। जब निरंतराय आहार संपन्न हो गया तो बहू रानी ने महाराज से पूछा कि गुरुदेव इतनी जल्दी कैसे निकल आए, इतनी सुबह सुबह कैसे निकल आए? मुझे ये कहानी बहुत प्रेरणा देती है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। तो मुनिराज समझ गए कि ये तो विदुषी है। महाराज समझ गए ये कहाँ बोल रही है। देखो कल मैंने आपको सुनाया ना, अर्थों को समझना जरूरी है, अभिधा में नहीं टिके रह जाना, उसका जो लक्षण है वो पकड़ना। तो बोले इतनी सुबह सुबह कैसे निकल आए? तो महाराज ने उत्तर दिया, आयु का कोई भरोसा नहीं है,
इसलिए सुबह सुबह ही निकल आए। अब प्रश्न से उत्तर समझ में आया। वो ये नहीं पूछ रही थी कि 9 बजे क्यों आर को आ गए हमारे घर, वो ये पूछ रही थी कि मुनि तो अक्सर बुढ़ापे में बना जाता है, सब काम कर करा के मुनि बनते हैं, आप ये बचपन में मुनि क्यों बन गए? और मुनि महाराज समझ गए। तो मुनि महाराज ने क्या उत्तर दिया कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम तो अभी से निकल आए। अब वो भी संतुष्ट हो गई। तो महाराज को विश्वास हो गया कि ये विदुषी है। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, जब दो ज्ञानी मिलते हैं ना तो बस इससे बड़ा संसार का कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख है संत समागम, ज्ञानियों का मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो महाराज खुश हो गए और महाराज का भी मन कर गया कि मैं भी एक बात कर लूं जब इसने ही कर ली। तो महाराज ने पूछा, पुत्री तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी? अब देखो किसी महिला से ये पूछना, कहते कभी किसी पुरुष से आय और महिला से आयु पूछनी नहीं चाहिए, और पूछोगे तो सही उत्तर नहीं मिलेगा। पर महाराज ने पूछ ली, ज्ञानियों की दुनिया निराली। महाराज ने पूछा, पुत्री तुम्हारी उम्र कितनी? तो बोली, महाराज 4 वर्ष। अच्छा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी? बोले, महाराज 2 वर्ष। तुम्हारी सास की उम्र कितनी बेटा? बोले 1 वर्ष। तुम्हारे ससुर साहब की उम्र कितनी बेटा? कि वे तो अभी पैदा ही। तो जो ससुर साहब थे, मेरी कहानी पर खूब हंस लेना, मगर हंसी में मत उड़ाना। हंसो मगर हंसी में मत उड़ाना, बहुत माल है। हंस हंस के सुनो, कोई चिंता की बात नहीं, मगर हंसी में मत उड़ाना। तो जब उसने कहा कि ससुर साहब का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, तो ससुर साहब बगल में कमरे में दुकान के बही खाते लिख रहे थे, उनका काम कर रहे थे। तो उठ के आए, लाल पीले होते, गुस्सा करते हुए निकल के आए और महाराज जी से बोले, अब देख लो महाराज जी, अब आप ही देख लो, अब आपके सामने देख लो, ये हमारे घर में ऐसी आई है महाराज जी, ये ऐसी पागल है, फलाना ढिकाना। देखो महाराज, अब मैं क्या बताऊं आपको और क्या उदाहरण दूं, अब आपके सामने देख लो। ये 30 साल की है महाराज और आपसे क्या बोल रही है, 4 साल की। और महाराज इसका पति है ना 35 साल का है, और बताए आपको क्या बताया इसने, झूठी 1 नंबर की। इसने बताया 2 साल के, और सास इसकी है ना 60 साल की है महाराज, कह रही है 1 साल की, और मैं आपके सामने 7 फीट 70 साल का, देखो आपके सामने खड़ा हूं। अब मेरे बारे में क्या जवाब दिया इसने कि वो पैदा ही नहीं हुए, मैं पैदा नहीं हुआ महाराज। ए महाराज, ये हमारे कुल में ऐसी आई है, वैसी आई है, और सब शिकायत। तो मुनिराज कैसे होते हैं, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, जहां बड़े बड़े डाकू जिनको देख करके पल भर में जिनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, मुनिराज तो ऐसे महापुण्य के पवित्रता के धनी होते हैं। तो वो मुनिराज के सामने जब सेठ जी ऐसे कर रहे थे, तो मुनिराज ने अपने मुख चंद्र से वो शीतलता भरे वचन कहे, बैठो सेठ जी, शांति से बैठो, सब समस्या का समाधान आज हो जाएगा।
आज आपके जीवन के सारे दुख दर्दों का आखिरी दिन है सेठ जी। अब आज के बाद आपके जीवन में सुख शांति का समुद्र लहराने वाला है। आज से जीवन बदलने वाला है। बैठो सेठ जी, बैठो। और सेठ जी को उन्होंने इतने अच्छे से कुछ बातें समझाई कि आज सेठ जी का भी जन्म हो गया। समझ में आई कहानी कुछ? क्या मतलब हुआ इसका? महाराज ने समझाया कि देखो, इसने अपनी उम्र 4 साल क्यों बताई 30 साल की बजाय, कि जो समय विषय कसायों में गया, धर्म ध्यान के बिना गया, जिसमें हमने स्वाध्याय नहीं किया, वो दिन कोई गिनने लायक नहीं। वो दिन गिनने, वो उम्र हमारी नहीं, उसको गिनो मत। ये 4 साल से स्वाध्याय करती है, तत्व चिंतन करती है, धर्म ध्यान में लगी है, इसलिए अपनी उम्र इसने 4 साल बताई। पति को 2 साल से रुचि लगी है, सास को साल भर से रुचि लगी है, आपको अभी भी नहीं लगी। तो धर्म का जीवन ही जीवन है। धर्म बना के जीवन तो मरण है। धर्म बिना का आदमी तो चलता फिरता सब है। ऐसा लिखा है कुंदकुंदाचार्य ने। धर्म बिना का मनुष्य मनुष्य नहीं है, चलता फिरता सब है। अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछ के मेरी बात पूरी करता हूं। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से, अब अपने अपने कहानी अपने ऊपर घटाना है ना। अब आप बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। मत बताना, वो मुझे पता है, वो तो गणित में होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, ये तो गणित में होते हैं। तुम्हारे कितने हैं? जितनी देर धर्म ध्यान करते हो उतने। जो 1 घंटे करता है उसका दिन कितना? जो 2 घंटे 4 घंटे, जो जितनी देर करता है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 बात बता रहे हो फिर वही 7। सबको पता है, हमको भी पता है, आप अपने बताओ। जितने दिन धर्म ध्यान करे, कहते हैं ना, जो उठा ही नहीं उसके लिए सूरज क्या निकला। बस ऐसे ही है भैया। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ, देखो, कोई भी यहाँ एक भी बैठा हो, वैसे तो यहाँ सब स्वाध्याय करने वाले लोग हैं रोज, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बैठा हो तो मैं बहुत प्रेम से कहना चाहता हूँ, अच्छे मन से कह रहा हूँ, आज नियम ले लो कि स्वाध्याय के बिना एक भी दिन नहीं जाने दूंगा। घर में बेटी की शादी हो उस दिन भी स्वाध्याय करना, जो हो सो होने दो, मगर स्वाध्याय के बिना एक दिन मत बिताओ। और जो करते हैं 1 घंटे करते हो वो 1.5 घंटा शुरू करो, 1.5 करते हैं वो 2 करो, 2 वाले 3 करो, 3 वाले 4 करो, मैं छोड़ूंगा नहीं। खूब स्वाध्याय करो। बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, पल में खत्म हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, चुटकियों में जीवन बीत जाएगा। रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं कभी कभी अपने बारे में ऐसे सोच सोच के निर्णय लेता हूँ कि देखो, दुनिया में बहुत से लोग विकलांग होते हैं कि नहीं? देखो, बहुत से लोग तो गरीब होते हैं और उनको मजबूरी में सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेहनत करना पड़ती है। नहीं, कल की रोटी का इंतजाम नहीं है। आपकी हमारी हालत किसी की ऐसी नहीं है। और कितने ही लोग विकलांग होते हैं। आप ये बताओ, लोग बिना पैर के भी होते हैं। अगर हम होते तो कितनी भाग दौड़ करते। तो समझ लो है,
ये पैर इसलिए है कि दुनिया घूमते फिरे फालतू में। अच्छा, कोई लोग अंधे भी होते हैं ना, अब समझ लो हम हैं, हमारी ये आंखें केवल जिनवाणी पढ़ने के लिए मिली है बस, और कोई काम नहीं करेंगे। कितना टीवी देखो, अंधे होते तो देखते, का क्या काम आता मारा करोगे। ये भव खत्म हो जाएगा, ये भव भव का भाव करने के लिए मिला है, इसको यूज करो कैसे भी करके। क्या क्या बात कहूं, बहुत देर बिठा लेता हूं आपको। खूब स्वाध्याय करो भैया। ठीक है चलो।